पहले बात करेंगे कुशीनगर से खबर की, जहां पिछले लंबे समय से खड्डा पन्यवा का मार्ग नहीं बन पा रहा है। यहां 8 से 10 किलोमीटर की सड़क काफी समय से एक गड्ढे में तब्दील है, जिसको लेकर पन्यवा छितौनी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विधायक विवेकानंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को लापरवाह बताया है। नाकामी नहीं, मैंने ये कहा कि जो टेस्टिंग टेंडर होने के बाद हो रही थी, कहीं न कहीं विभागीय वो लापरवाही है, क्योंकि वो सरकार की मंशा है कि आम जन तक जल्द से जल्द जो सरकार द्वारा धन दिए गए हैं उसका कार्य करके आम जन को लाभ मिले। हमारे प्रभु योगी आदित्यनाथ जी महाराज यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका यही सपना है कि जल्द से जल्द कार्य दिखे धरातल पे। खड्डा पनियावा मार्ग पे टेंडर हो चुका, बांड बन चुका, लेकिन विभागीय अधिकारी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो टेस्टिंग, जो सॉइल टेस्टिंग या जो भी टेस्टिंग हो रही है, ये सब टेंडर के पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि टेंडर और बांड बनने के बाद और हम जनप्रतिनिधियों को शिलान्यास करने के बाद 5 महीना 6 महीना लग रहा है विलंब, तो निश्चित रूप से अधिकारियों के लापरवाही, मैं उसके उच्च अधिकारियों को इस बात को लेकर संज्ञान में डाला। इस वक्त हम जनपद कुशीनगर के खड्डा पनियहवा सड़क पर मौजूद हैं और यह सड़क जो है पिछले लंबे समय से नहीं बन पा रही है। फिलहाल जो है एक छितौनी स्थित निजी कार्यक्रम में विधायक विवेकानंद पांडे जो है पहुंचे थे और जिस दौरान जब वो मंच पर बोलने के लिए गए तो अचानक से विधायक जी का जो दर्द है इस सड़क को लेकर के वो छलक गया और विधायक जी ने जो है मंच से साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं यह अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही है, जिससे कि यह सड़क जो है पिछले लंबे समय से नहीं बन पा रही है। 8 से 10 किलोमीटर की इस सड़क में आपको बता दें कि हजारों गड्ढे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जो इस सड़क से आते जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की बात जो है वो साफ तौर पर अधिकारी नहीं सुनते हैं, ऐसा विधायक विवेकानंद पांडे के इस बयान के बाद साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन सागर के साथ अनुराग तिवारी, HNN 24/7 न्यूज, कुशीनगर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुशीनगर से खबर है, जहां 8 से 10 किलोमीटर का एक पैच है सड़क का, जो बदहाल है। कई लंबे वक्त से उसे ठीक नहीं किया गया है और खुद विधायक इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर लापरवाही जो है वो बरती गई है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो स्थान है कुशीनगर से का ये स्थान है, खड्डा पन्यवा का मार्ग है, जहां पर 8 से 10 किलोमीटर तक की ये सड़क जो है वो काफ़ी समय से गड्ढों में तब्दील हुई है और यहाँ पर कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। इसे ठीक करने की जहमत कोई भी नहीं उठा रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से विधायक विवेकानंद पांडे ने बताया है और कहीं ना कहीं वो जब यहाँ पर आए थे तो उनका दर्द इस बात को लेकर छलक उठा कि आखिर यहाँ पर इतनी अनदेखी क्यों हो रही है और पहले टेस्टिंग क्यों नहीं होती है, टेंडर्स जब आप देते हैं उस वक्त इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। ये बड़ा सवाल है कि एक बार अगर सड़क बन गई तो उसके बाद इसकी ओर कोई अधिकारी कर्मचारी देखने को तैयार नहीं होता है। लोगों को इससे गुजरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से जो बेमौसमी बारिश हो रही है, ऐसी सड़कें जहां पर गड्ढे बने हुए हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, साथ ही साथ यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं और विभागीय अधिकारी हैं कि इस मामले पे कार्रवाई करने को राजी नहीं है। लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है और देखा गया है कि ऐसा जब ऐसा निर्माण कराया जाता है, इसमें से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ ही दिनों में ये सड़क उखड़ जाती है, गड्ढों में तब्दील हो जाती है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये सड़कें नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से बार बार इन सड़कों की मरम्मत करवानी पड़ती है, जिस पर एक्स्ट्रा फंड जो है वो खर्च होते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता। आपको बता दें कि कुशीनगर के खड्डा पन्यवा का ये पूरा मामला है। ये मार्ग आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें इस मार्ग की हैं जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कहीं कहीं पर सड़क नज़र आ रही है, बाकी जगह गड्ढे गड्ढे नज़र आ रहे हैं और ऐसे में भी लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं इस रोड से।
काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई बार लोग इसकी शिकायत भी विभाग में करते हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई इस मामले में नहीं होती है। खुद विधायक विवेकानंद पांडे ये कहते हैं कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है, जिसके वजह से आज ये सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। और अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे कितना लंबा वक्त हो चुका है इस सड़क को ऐसे बदहाल हुए, और क्या वजह है कि विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया हमारे संवाददाता से। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो साफ ये बताती है कि विभाग की उदासीनता इस सड़क की तरफ किस तरीके से है। ये सड़क और अन्य कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर एक बार सड़क बनने के बाद दोबारा उस पर काम नहीं किया जाता है। बारिश के समय में ऐसी सड़कें बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं क्योंकि गड्ढे पड़े रहते हैं, बारिश का पानी इन गड्ढों में भर जाता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है। जब बारिश का वक्त होता है तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां जलभराव है, और जब समय होता है काम का तो उस वक्त अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मैं अपना सवाल दोहराना चाहूँगी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं। किस तरीके के हालात बने हैं, कितने लंबे समय से यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं, और क्या वजह है कि विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए 1 साल पुराना मामला है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इस सड़क का मुद्दा जो है काफी जोरों पर था। जो खड्डा विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता थी, पनियावा, छितौनी समेत खड्डा विधानसभा की जो तमाम जनता थी, वो लगातार इस सड़क को बनाने को लेकर के मांग कर रही थी। फिलहाल जैसे ही विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन के विधायक विवेकानंद पांडे चुने जाते हैं। जनता ये उम्मीद और कयास लगाती है कि अब ये सड़क का काम जो है पूरा हो जाएगा और जनता को कहीं ना कहीं इसका जो है लाभ मिल सकेगा। लेकिन शिलान्यास कर दिया जाता है। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे पहुंचते हैं, विधायक विवेकानंद पांडे पहुंचते हैं, लोकार्पण करके बोर्ड लगा दिया जाता है। कुल 6 महीने का वक्त बीत गया है। टेंडर प्रक्रिया सारी चीजें हो जाने के बाद भी यह सड़क नहीं बन पाया है। सड़क ना बनने को लेकर के लगातार जो स्थानीय लोग हैं उन पे रोष जो है व्याप्त है। वो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें जो है उजागर करते नजर आते हैं, तो कभी जो है तमाम अन्य अधिकारियों से या फिर अन्य जनप्रतिनिधियों से अपनी बातें कहते नजर आते हैं। लेकिन विभागीय लापरवाही इतनी बड़ी है कि यह सड़क नहीं बन पा रहा है। और कल बीते दिन यानी छितौनी T20 प्रीमियर लीग के कार्यक्रम में सांसद कुशीनगर और विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे दोनों लोग पहुंचे थे। विधायक जैसे ही मंच पे जो है संबोधन के लिए पहुंचते हैं तो विधायक का जो दर्द है वो छलक करके सामने आ जाता है और मंच से विधायक जो है ये कहते नजर आते हैं कि विभागीय लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, जिसकी वजह से यह सड़क नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर कि जिस तरीके से निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन के विधायक है विवेकानंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, और ऐसे में अधिकारी जब जनप्रतिनिधियों को के बातों को जब दरकिनार करते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुनते हैं? क्या अधिकारियों की पहुंच बड़ी ऊपर तक है जो इस तरीके के जो है विधायक की बातें वो नहीं सुनते हैं, सांसद की बातें नहीं सुनते हैं? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दिव्यदर्शनी फिलहाल विधायक के इस स्टेटमेंट के बाद। जी अनुराग, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा ही है, जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे, कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, इन्हें हटा क्यों नहीं दिया जाता है या इनका तबादला क्यों नहीं कर दिया जाता है? अगर इतना ही ये लोग मनमानी अपनी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो विधायक की भी है कि वो इस मामले में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम तरीके से लगातार आवाजें उठाई जाती हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो विद्युत का मामला था और जिसमें जो है विवेकानंद पांडे जिले के डीएम समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठे थे। उस दौरान भी उन्होंने जो है विद्युत विभाग पर नाराजगी जताई थी और नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ठीक उसके बाद जो है बीते कल के दिन जो है छितौनी प्रीमियर लीग T20 जो मैच है वो स्थानीय स्तर पर खेला जा रहा था और उसके फाइनल मुकाबले का जो मैच था उसमें विवेकानंद पांडे विधायक पहुंचे थे और जिस दौरान जो है विजेता टीमों को सम्मानित करना था और जैसे ही संबोधित करने के लिए पहुंचे तो तमाम विकास की बातें कर रहे थे। उस दौरान जो है कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हुआ और जिसके बाद से जो है विधायक विवेकानंद पांडे ये कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी साफ तौर पर लापरवाही। उन्होंने कहा कि इस बातों को जो है डिप्टी सीएम सभी के सामने जो है उठाया जाएगा। फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि खड्डा से पनियाहा मार्ग
जो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है और करीब 1000 गड्ढे जो है उस मार्ग में है। अब ये बड़ा सवाल है कि वो सड़क जो है कब बन के तैयार होगी और स्थानीय लोगों को जो है कब इसका लाभ मिल सकेगा, ये दिव्य दर्शनी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी अनुराग, हमने देखा था क्योंकि पिछले साल मुख्यमंत्री ने ये साफ निर्देश दिए थे कि जितने भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं प्रदेश में उन्हें भरा जाए और दोबारा से वहां पर मरम्मत का काम चालू किया जाए, एक डेडलाइन दी गई थी। लेकिन ऐसे में क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक बार अगर मुखिया ने कोई ऑर्डर्स दे दिए हैं तो उसको रीचेक करना, रिकन्फर्म करना और उसे फॉलो अप करना अधिकारियों का काम है? दर्शनी, प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे में 1 साल का जो कार्यकाल है वो भी पूर्ण हो चुका है। तमाम तरीके से जो सड़कें हैं उसे गड्ढा मुक्त करने को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये देखा जा रहा है स्थानीय स्तर पर कि तमाम तरीके से अभी भी जो है सीएम, डिप्टी सीएम, विधायक, सांसद, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो दरकिनार कराते हुए जो है विभागीय अधिकारी नजर आ रहे हैं। इसी का एक नतीजा है, जीता जागता उदाहरण है कि खड्डा पनियहवा की जो सड़क है वो लंबे वक्त से तमाम तरीके के स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे, तमाम तरीके से शिलान्यास और उसकी बोर्ड हम लोगों ने देखा कि सड़क जो है जांच प्रक्रिया के लिए गई है, 1 महीने में बनेगी, 2 महीने में बनेगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 10 किलोमीटर की यह सड़क कब बनेगी। अब तक ये सड़क नहीं बन पाया है। न विधानसभा चुनाव के बाद जो है विवेकानंद पांडे विधायक बने और 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में ये सड़क नहीं बन पाई और इसकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको भी इस बात का दुख है कि वो विधानसभा को जो है इस सड़क जो है ये सड़क पूरी तरीके से बनवा करके विधानसभा की जनता को नहीं समर्पित कर पा रहे हैं। इसको लेकर के विधायक की नाराजगी वो साफ तौर पर हर जगहों पर जो है देखने को मिल रही है। दिव्य दर्शनी जी, बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।